बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैकेनिक्स का चैप्टर कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं उसको हमने डिस्कस किया। आज उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड the magnitude of the resultant of concurrent forces and what will be the direction of that resultant, उस आर्टिकल को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो पहला लेक्चर मैंने दिया था उसके अंदर मैंने आपको रिजल्टेंट निकालना सिखाया। जब दो फोर्सेस दी हों और उनका दरमियानी एंगल दिया हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के बाद अगर आपके पास फोर्सेस की तादाद दो से ज़्यादा होगी तो फिर भी आप उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मैं ये सपोज कर लेता हूँ लेट कि जो मेरे पास फोर्सेस हैं, लेट फोर्सेस पी आई आर एक्टिंग एट द पॉइंट O, making an angle alpha I with x-axis। सपोज किया ये मेरे पास ओरिजिन है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये मेरे पास फोर्सेस पी आई जो हैं, फोर्सेस पी आई ये अमल कर रही हैं पॉइंट O के ऊपर। पी आई और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही हैं अल्फा आई। अब आई से मुराद क्या है? वेयर आई से मुराद 1 2 3 सो ऑन अप टू n। अब इसका मतलब क्या है ये देखिए ज़रा। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है। याद रखें कि हम कोप्लेनर फोर्सेस का जो है वो मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फोर्स है, फर्ज कर लिया P1, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा 1। ये P2 एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा 2। ये P3 एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा 3 एंड सो ऑन। Pn ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा n। अब इतनी सारी फोर्सेस को मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता, तो मैंने जनरली तौर पे ज़ाहिर कर दिया है कि ये फोर्स पी आई है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा आई बना रही है। और आई से मुराद क्या है? 1 2 3 सो ऑन अप टू n, राइट। तो ये पी आई से मुराद P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है। ये सारी फोर्सेस जो हैं ये इस तरह इस प्लेन के अंदर अमल कर रही हैं। अब इन फोर्सेस का कोई ना कोई तो रिजल्टेंट होगा। हम सपोज कर लेते हैं लेट आर बी दी रिजल्टेंट of these forces। Acting at O, making an angle alpha, making an angle alpha with x axis। आइए अब रिजल्टेंट को फिगर में शो करते हैं। इन तमाम फोर्सेस का कोई ना कोई तो रिजल्टेंट होगा। फर्ज कर लिया कि इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो किसके बराबर है? आर के बराबर है।
पी आई फोर्सेस और ये रिजल्टेंट आ गया आर। आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस, और ये जो रिजल्टेंट है, ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये एंगल अल्फा बना रहा है, राइट। अब आर के जो रिजॉल्व पार्ट होंगे, अब चूंकि एक चीज आपने जहन में रखनी है कि आर इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस, तो इसलिए आर के दो पार्ट होंगे, आर के दो रिजॉल्व पार्ट्स होंगे, एक होगा आर कॉस ऑफ अल्फा और एक होगा आर साइन ऑफ अल्फा। ये वाला कंपोनेंट इसका होगा अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाला रिजॉल्व पार्ट होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो फिर ये जो फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस के भी कंपोनेंट रिजॉल्व पार्ट्स होंगे अलोंग एक्स एक्सिस एलवेज एज अलोंग वाई एक्सिस। तो इन तमाम फोर्सेस के रिजॉल्व पार्ट जो अलोंग एक्स एक्सिस होंगे, वो रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस के बराबर होंगे, ठीक है। इसी तरह इन तमाम फोर्सेस के रिजॉल्व पार्ट्स अलोंग वाई एक्सिस बराबर होंगे आर जो रिजल्टेंट है उसका रिजॉल्व पार्ट अलोंग वाई एक्सिस, बिकॉज आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस। तो ये फिक्रा आप यहां पे लिखेंगे, द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ आर, द रिजॉल्व्ड parts of R along any direction is equal to the sum of the resolved parts of all the forces along same direction, same direction। अब डायरेक्शन तो हम दो ही ले रहे हैं ना, एक तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो फिर ये देखें जरा, आर का जो रिजॉल्व पार्ट्स होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर के रिजॉल्व पार्ट्स को हम डिनोट करते हैं एक्स के साथ, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ अल्फा। ये रिजल्टेंट का रिजॉल्व पार्ट्स आ गया लॉन्ग एक्स एक्सिस, ये किसके बराबर होगा? इन तमाम फोर्सेस के रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये पी आई से मुराद क्या है? P1, P2, P3 सो ऑन Pn। तो P1 का रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? P1 cos ऑफ अल्फा 1। इसका रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? P2 cos ऑफ अल्फा 2 प्लस P3 cos ऑफ अल्फा 3 प्लस सो ऑन Pn cos ऑफ अल्फा n। ठीक है जी, ये रिजॉल्व पार्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस तमाम फोर्सेस के बराबर है रिजल्टेंट का रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह y किसके बराबर होगा फिर? y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ अल्फा, रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर अलोंग वाई एक्सिस बराबर होगा इन तमाम फोर्सेस के रिजॉल्व पार्ट अलोंग वाई एक्सिस के, P1 साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस P2 साइन ऑफ अल्फा 2 प्लस P3 साइन ऑफ अल्फा 3 प्लस सो ऑन Pn साइन ऑफ अल्फा n। हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 1 है एंड दिस इज नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वेयरिंग एडिंग 1 एंड 2। तो ये देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये दोनों एक चीजें हैं ना, तो या इसको कंसीडर करेंगे या इसको कंसीडर करेंगे, तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। तो ये आएगा आर स्क्वायर
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से मुझे आर स्क्वायर कॉमन नजर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और साइन स्क्वायर अल्फा जमा कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल। तो आर स्क्वायर किसके बराबर निकल आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। या दूसरे लफ्जों में आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस माइनस का चक्कर यहां पे नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ प्लस वाली टर्म्स को जो है वो हम कंसिडर करेंगे। ये देखिए जरा, ये रिजल्टेंट आया है, हमारे पास 2 से ज्यादा फोर्सेस थी, n फोर्सेस थी। तो n फोर्सेस का रिजल्ट कैसे निकाला करेंगे रिजल्टेंट? ये पॉइंट इज टू बी नोटेड। पे योर फुल कंसंट्रेशन। जो मैं अल्फाज बोलने वाला हूं इनको गौर से सुनना है आपने। अगर हमारे पास फोर्सेस की तादाद 2 से ज्यादा हो, क्योंकि 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला जो पहला थ्योरम किया था वहां पे हमने सीख लिया था। अगर फोर्सेस की तादाद 2 से ज्यादा हो तो रिजल्टेंट कैसे निकाला करेंगे? सुने जरा मेरी बात। तमाम फोर्सेस को रिजॉल्व किया करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, तमाम फोर्सेस को रिजॉल्व किया करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, उसका नाम रखेंगे कैपिटल एक्स। फिर तमाम फोर्सेस को रिजॉल्व किया करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, उसका नाम रखेंगे हम कैपिटल वाई। तो फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लिया करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट निकल आया करेगा, राइट। अब हमने देखना है कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है। तो डायरेक्शन के लिए आप ऐसा करें, नाउ वी फाइंड द डायरेक्शन, नाउ वी फाइंड द डायरेक्शन। अब हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा मैं 2/1। तो ये आ जाएगा y ओवर x इज इक्वल टू r साइन अल्फा डिवाइडेड बाई r कॉस ऑफ अल्फा। r के साथ खत्म, फिनिश, खलास। और साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा किसके बराबर बन गया? ये दैट इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू y ओवर x। तो अल्फा किसके बराबर आ गया? टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो ये है मेथड के कंकरेंट फोर्सेस हों, कोप्लेनर हों तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालना है, ये फार्मूला। उसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है, ये वाला फार्मूला। तो इसके साथ ही ये वाला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। अब ये जो मैंने आर्टिकल किया है, उस आर्टिकल से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाने लगा हूं। ये मेरी बुक के मुताबिक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। यानी एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। ये एक ट्रायंगल मैंने ली ए बी सी। फर्ज किया कि इधर फोर्स अमल कर रही है P, इधर Q और इस तरफ R फोर्स अमल कर रही है। फोर्सेस P Q R एक्ट एट ए पॉइंट। लेकिन ये फोर्सेस जो हैं ये एक पॉइंट के ऊपर अमल करती हैं। फर्ज कर लिया कि ये पॉइंट O के ऊपर अमल करती हैं, बल्कि मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। ये है पॉइंट O जिस पर फोर्सेस अमल कर रही हैं। फोर्सेस P Q R एक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल टू द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC। अब ये देखिए ये ABC ट्रायंगल है, इसके पैरेलल ये वाली फोर्स आ गई, इस फोर्स का नाम रख दिया P। उसके बाद इसके पैरेलल ये वाली फोर्स आ गई, और इसके पैरेलल ये वाली फोर्स आ गई। ये 3 फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पर अमल कर रही हैं और क्या है? पैरेलल टू द साइड, यानी फोर्सेस ट्रायंगल की साइड्स के पैरेलल हैं। इसलिए इसके पैरेलल ये वाली फोर्स ले ली, इसके पैरेलल ये वाली फोर्स, इसके पैरेलल ये वाली फोर्स।
इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है और हमने साबित करना है कि वो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, वो रिजल्टेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये जो रकम दी हुई है सारी इसके बराबर होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग at the point O। अब फोर्सेस की तादाद 2 से ज़्यादा है। तरीकाकार मैंने आपको क्या बताया था, तरीकाकार मैंने बताया था कि हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस, वहाँ से कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकाल लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लेता हूँ। Take x axis in the direction of force P. Now resolving forces along and perpendicular to x axis, यानी along x axis और x axis के perpendicular क्या होता है, y axis। अब फोर्सेस को हम x axis और y axis के along रिजॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमने अब से इससे पहले जो आर्टिकल किया है उसके अंदर हमने तय किया है कि अगर फोर्सेस की तादाद 2 से ज़्यादा होगी तो रिजल्टेंट निकालने का ये फार्मूला है। इसमें कैपिटल एक्स क्या था, कैपिटल एक्स से मुराद था रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई क्या था, रिजॉल्व्ड पार्ट्स डी लगा दें यहां पे, रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस along y axis। यानी हमें कैपिटल x और कैपिटल y की अशद ज़रूरत है। और कैपिटल x कैसे निकालेंगे, ये देखें, ये x है। अब ये देखते हैं कि ये फोर्स P जो है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। अब P की डायरेक्शन भी वही है, x एक्सिस की डायरेक्शन भी वही है, तो ये तो x एक्सिस के साथ एंगल 0 बना रही है, तो ये आ जाएगा P cos ऑफ 0। अब हमने देखना है कि Q जो है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। ठीक है, Q x एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बना रही है। अब ये वाला एंगल हमें यहां से पता नहीं चल रहा, उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये ट्रायंगल, इस एंगल से मुराद कि हमने ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक, अब ये C है तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, C के बराबर। और पूरी जो स्ट्रेट लाइन होती है यहां से लेकर यहां तक इसका एंगल होता है 180। अब ये टोटल यहां से लेकर यहां तक 180 और ये C है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस C। तो इसका मतलब है कि Q जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री माइनस C। तो इसका कंपोनेंट किसके बराबर आएगा, प्लस Q cos ऑफ 180 डिग्री माइनस C। अब तीसरी फोर्स बचती है R। अब हमने देखना है कि ये फोर्स यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल बनाती है। तो ये एंगल हम यहां से तो मेजर नहीं कर सकते, कहां से मेजर करेंगे, यहां से। ये देखिए, ये डायरेक्शन इधर नीचे आ रही है, यहां से लेकर यहां तक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या हैं, बराबर हैं। एक थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है कि अगर दो खतूत मुस्तकीम एक दूसरे को कता करें तो रास्ते जाविये मुतमासिल होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स आर सेम।
तो ये देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है? बी के बराबर। अगर ये बी है तो ये भी किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। जितना एंगल ये है उतना ही ये होगा। अब टोटल जो है यहां से लेकर यहां तक, ये तो हो गया 180 और ऐड हो गया बी, तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये 180 प्लस बी, तो टोटल एंगल कितना बन गया? ये 180 डिग्री प्लस बी। तो ये वाला जो एंगल बनाएगा ये होगा 180 डिग्री प्लस बी, 180 डिग्री प्लस बी। तो आर फोर्स कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ? कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस बी। जब हम रिजॉल्व पार्ट्स लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस तो फार्मूला है कॉस कॉस आता है साथ, तो इसलिए हर फोर्स के साथ कॉस कॉस, और वो जितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे थे वो आ गया। अलोंग वाई एक्सिस के लिए क्या होता है? सिर्फ कॉस की जगह पे साइन आ जाता है। तो इसलिए हम यह क्या करेंगे, रिजॉल्व पार्ट अलोंग वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे, जहां जहां पे कॉस है वहां वहां पे साइन पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू पी साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस q साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस c प्लस r साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस b। अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले यहां पे यूज होंगे, बट कॉस 180 डिग्री माइनस सी, 180 डिग्री माइनस सी दूसरा क्वाड्रेंट बनता है ना, 180 में से कुछ एंगल माइनस करेंगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, ये आएगा माइनस कॉस ऑफ सी। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता तो इसके ऊपर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं तो आपके पास ये रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है, वैसे अगर डायरेक्ट देखना है तो 180 माइनस सी, 180 कहां पे कंप्लीट होता है? आके यहां पे, इसमें से माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे, दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और कॉस 180 डिग्री प्लस बी, ये तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो गए, और तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर भी कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस कॉस ऑफ बी। अब साइन का देखते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस सी, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? दूसरा, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये साइन ऑफ सी पॉजिटिव आ जाएगा। साइन 180 डिग्री प्लस बी, 180 डिग्री प्लस बी, ये तीसरा क्वाड्रेंट आ गया। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? नेगेटिव। अगर तो आपको ये डायरेक्ट निकालना आता है, ये फार्मूले याद हैं, इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज क्या करेंगे आप? कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा के देखो, यही जवाब आएगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के देखो, यही जवाब आएगा। साइन 180 डिग्री यानी साइन अल्फा माइनस बीटा का लगाएं और यहां पे साइन अल्फा प्लस बीटा का लगाएं, सेम आंसर आएंगे, राइट? अब ये सब्स्टिट्यूशन जब यहां पे पुट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू कॉस 0 1 के बराबर आ गया, अकेला p आ गया। ये कॉस 180 डिग्री माइनस सी, कॉस ऑफ सी माइनस क्यू कॉस ऑफ सी माइनस आर कॉस ऑफ बी, और y की वैल्यू किसके इक्वल आई? साइन 0 0, खत्म, फिनिश, खल्लास। 180 डिग्री माइनस ये प्लस का आएगा, माइनस, और ये माइनस का आएगा, माइनस और साइन ऑफ बी। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो आपको अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले लगा के वेरीफाई कर सकते हैं। अब आर किसके बराबर होता है?
आर का फार्मूला है आर स्क्वायर। अब देखें यहां पे आर ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो रिजल्टेंट के लिए मैं आर तो यूज नहीं कर सकता, कोई और चीज यूज कर लेते हैं, आर डैश ले लेते हैं। आर डैश का स्क्वायर किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने स्क्वायर रूट इसलिए नहीं डाला कि बार बार मुझे स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा, एंड पे जाके जो आंसर आएगा उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। एक्स स्क्वायर से बराबर ये जो टर्म है इसका स्क्वायर लें आप, ये आ जाएगा पी माइनस क्यू कॉस ऑफ सी माइनस आर कॉस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस क्यू साइन ऑफ सी माइनस आर साइन ऑफ बी का स्क्वायर। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके तो इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। दिस इज अवर मेन टारगेट। अब आपको a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला तो आता ही होगा, आई एम श्योर कि आप लोगों ने 8वीं क्लास जरूर पढ़ी होगी। तो उस फार्मूले के तहत ये आ जाएगा पहली टर्म का स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। उसके बाद दो फार्मूले का पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, यह आ गया माइनस 2p क्यू कॉस ऑफ सी, 2p क्यू कॉस ऑफ सी। फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2p आर 2p आर कॉस ऑफ बी। फिर ये किसके बराबर आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2q आर कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी। लो जी, इसका स्क्वायर तो मैंने खोल दिया, अब इसका स्क्वायर खोलना है तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस 2q आर साइन ऑफ बी 2q आर साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी। अब यहां से कुछ रीअरेंज करेंगे हम। ये देखें आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा इधर चले जाते हैं, आर डैश का स्क्वायर बराबर आ गया पी स्क्वायर प्लस, ये देखें जरा, ये है क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी और ये है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। दोनों को इकट्ठा कर लें आप, क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी। उसके बाद इसको देखें आप, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, इन दोनों को इकट्ठा कर लें प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। उसके बाद इसको एज इट इज लिख दें, माइनस 2p क्यू कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ सी, ये माइनस 2p आर माइनस 2p आर कॉस ऑफ बी। अब ये देखें, ये दोनों एक तरह की टर्में हैं, 2qr यहां से भी कॉमन, 2qr यहां से भी कॉमन, तो 2qr कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आया कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी, साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी।
अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये किसके बराबर होता है 1, ये भी 1 के बराबर, तो आर डैश का स्क्वायर किसके बराबर निकल आया, आर डैश का स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आहिस्ता आहिस्ता ये वाली शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। ये आ गया माइनस 2p क्यू कॉस ऑफ सी, 2p क्यू कॉस ऑफ सी माइनस 2pr 2pr कॉस ऑफ b प्लस 2qr कॉस ऑफ, अब ये देखें ये कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, तो किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, यूजिंग कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बराबर होता है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, राइट। तो ये फिर आ जाएगा अल्फा बीटा, तो ये आ गया बी प्लस सी। अब हमारी सेटिंग यहां तक तो ठीक है, पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर जमा आर स्क्वायर सही, माइनस 2p क्यू कॉस ऑफ सी ठीक, माइनस 2pr कॉस ऑफ बी ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, कॉस ऑफ बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं कि ए बी सी क्या है, यहां पे कैपिटल ए बी सी इस ट्राइंगल के एंगल्स का नाम है, ये एंगल ए, ये एंगल सी, ये एंगल बी, और तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। बट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बी प्लस सी किसके बराबर आया, 3 माइनस ए, लेकिन मुझे तो कॉस ऑफ बी प्लस सी चाहिए, तो कॉस ऑफ बी प्लस सी विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस ए, जो कि किसके बराबर होगा, माइनस कॉस ऑफ ए के इक्वल। तो अब ये वाली वैल्यू उठाकर मैं कहां पुट करने जा रहा हूं, इस इक्वेशन के अंदर। इसका नाम अगर मैंने पहले किसी कोई नहीं रखा तो इसका नाम मैं 1 रख देता हूं। तो देयरफॉर 1 बिकम्स, पुट इन नंबर 1 आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, आर डैश का स्क्वायर बराबर आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस ऑफ सी माइनस 2pr कॉस ऑफ बी माइनस 2qr कॉस ऑफ ए के इक्वल आ गया, राइट। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आर डैश इज इक्वल टू, ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पहले कॉस ऑफ ए वाली रकम को लिख लें 2qr कॉस ऑफ ए, फिर बी वाली लिख लें आप 2pr कॉस ऑफ बी माइनस 2pq कॉस ऑफ सी, राइट। और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ये है जी आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट, इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में आपको लैम्डा म्यू थ्योरम का प्रूफ करवाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगला लेक्चर आपने मिस नहीं करना, वीडियो का इंतज़ार करना है। और जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो इसको शेयर ज़रूर किया करें और इसको लाइक भी किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।